हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर लेकर के आया हूँ नॉलेज एंड करिकुलम का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ये पूरा वीडियो देखिएगा ताकि एकदम से माइंड में घुस जाए, लगे कि हाँ हमें याद ही हो गया है और अच्छे से समझ करके चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए, क्योंकि सेकेंड पार्ट का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से एकदम चल रहा है, हर यूनिवर्सिटी में लगभग चल ही रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में टैगोर का योगदान। देखिए, ये क्वेश्चन टैगोर का योगदान या फिर टैगोर का शिक्षा विचार करके क्वेश्चन आएगा। तो आप ऐसे मतलब टैगोर से संबंधी जैसे क्वेश्चन पूछेगा ना, करिकुलम एंड नॉलेज एंड करिकुलम का, तो ये आप ऐसी सेम टू सेम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऐसे लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, रविंद्रनाथ जी का जन्म 7 मई 1861 को बंगाल के एक शिक्षित, धनी तथा सम्मानित परिवार में हुआ था। ये लिखना जरूरी है। ठीक है, ये लिखना इसलिए, ये जीवन परिचय है तो ये लिखना जरूरी है। ठीक है, ताकि उनके बारे में हम कुछ कहने जा रहे हैं, कुछ लिखने जा रहे हैं आंसर में, तो उनका तो थोड़ा सा भी तो डिटेल्स चलता है ना, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, उनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था। देवेंद्रनाथ टैगोर अपने पुत्र टैगोर को संस्कृत शिक्षा के साथ साथ भारतीय दर्शन एवं ज्योतिषी शिक्षा दिलाई। देखिए, वो संस्कृत शिक्षा तो दिलवाए ही, प्लस ज्योतिषी का शिक्षा भी दिलवाए हैं उनको। ठीक है, तो अब है 1877 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को कानूनी पढ़ाई के लिए, कानून की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए। उनको इंग्लैंड भेजा गया। ठीक है, परंतु वे बिना शिक्षा की डिग्री लिए हुए भारत वापस आ गए। देखिए, अब उनको पढ़ाई में मन नहीं लगा, वो संतुष्ट नहीं थे उस पढ़ाई से, इसीलिए वो भारत वापस लौट आए। उन्होंने बाल्य अवस्था से ही बंगाली पत्रिकाओं लिखते थे। उन्होंने प्रशंसनीय कविताएं, उपन्यास, नाटक इत्यादि लिखे। उनकी प्रथम रचना गीतांजलि, जिसमें उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने का एक और, इससे पढ़ लीजिएगा ना, तो अब देखिए जैसे बिहार में 7वां चरण में देखिए हर कुछ पूछा जाएगा, 12-13 सब्जेक्ट इंक्लूड उसमें कर दिया है। आप देखिएगा 12-13 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आप तो सारा का सारा आप समझिए गए होइएगा, 7th फेज का जो देखिए रहे हैं क्या प्रोसेस है, तो उसमें ये क्वेश्चन सब पूछा जाएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, तो उसमें पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पूछा अगर जाएगा तो ये प्रशंसनीय उपन्यास एवं प्रथम गीतांजलि, ये पूछा जाएगा। उनकी प्रथम रचना क्या थी? तो गीतांजलि। ठीक है, उन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए, गीतांजलि जो लिखे थे ना उसके लिए दिया गया था। ठीक है, अब उसी वर्ष 1913 ईस्वी में उनका कलकत्ता विश्वविद्यालय में डिलिट के उपाधि से विभूषित किया गया। 1915 ईस्वी में भारत सरकार ने भी टैगोर नाइट की उपाधि प्राप्त की, परंतु उन्होंने इस उपाधि को जालियांवाला बाग नामक हत्याकांड के क्रोध में लौटा दिए। वे 22 सितंबर 1921 को विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के विकास के लिए उन्होंने 20 वर्ष तक अथक प्रयास किए। अब है रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचार है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि प्राकृतिक, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों
में परस्पर मेल एवं प्रेम होना चाहिए। उन्होंने सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान के सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना विकसित करना चाहते थे। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। अब देखिए, कोई भी बच्चा, देखिएगा, कहने के लिए कहा जाता है कि जंगल में भी शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं किया जा सकता है। तो आपको क्यों माहौल चाहिए शिक्षा का? आप सोचिएगा, कभी डिस्कशन के लिए कहिएगा, डिस्कशन के लिए आदमी चाहिए, स्टूडेंट 2-4 रहते हैं तो अच्छा होता, नहीं तो ऐसे पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा होता है ना। तो हर चीज़ के लिए एक माहौल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, माहौल होना बेहद ही ज़रूरी है। आगे है, छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। छात्रों को उत्तम मानसिक भोजन दिया जाना चाहिए जिससे उनका विकास विचारों के पर्यावरणीय में हो। छात्रों को गंदगी और अनैतिकता से दूर रखकर शिक्षा देनी चाहिए। अब गंदगी में आप शिक्षा मिलेगा? अभी तो देख रहे हैं एकदम मस्त ड्रेस पहन करके स्कूल भेजा जाता, क्यों? क्योंकि अच्छा भोजन खाएगा, अच्छा कपड़ा पहन करके जाएगा। जो जैसे अब स्कूल में एक ही ड्रेस क्यों दिया जाता है सबको? क्योंकि कोई अमीर गरीब ना लगे, ताकि उसको एक जैसा सेम फीलिंग आ सके कि नहीं वो अमीर है। अगर बताइए, अगर जीन्स टॉप पहन करके चला जाता, जीन्स टी शर्ट पहन के लड़का जाता, लड़की जीन्स टॉप पहन के जाती है, और कोई अदर जैसे थोड़ा गरीब परिवार से लोग हैं, वो बच्चा है, तो गरीब परिवार के बच्चा अगर वो नहीं अफोर्ड कर पाता तो क्या करता? वो सोचता कि हम बहुत गरीब है, उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता क्या? तो इसीलिए कपड़ा, खाना पीना सब कुछ है ना एकदम सेम होना चाहिए ताकि पढ़ने में मन लगे, ठीक है। अब है अगला, शिक्षा राष्ट्रीय होना चाहिए और उसे भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। अगला है, शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। देखिए, समुदाय से घनिष्ठ संबंध मतलब एक तरह से समझिए कि अब मान लीजिए हम लोग अगर पूर्वजों के बारे में जानेंगे, अपने गांव समाज के बारे में जाने रहेंगे, तब तो और अच्छा घनिष्ठता संबंध बनेगा ना कि। अब आगे है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ये बात तो हर जो भी क्या कहते हैं वो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के बारे में जो भी बोले हुए हैं वो सब में ये बात जरूर लिखा हुआ है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। अब अगला है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति में सभी जन्मजात शक्तियों एवं व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करना। अब अगला है, देखिए जैसे 8वां में देखे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब किसी चीज़ का उद्देश्य अगर नहीं होगा तो आप उसमें मन नहीं आपको लगेगा। अब जैसे अभी है, अब थोड़ा सा देखिएगा, बहुत सारा बच्चा बीएड और सीटेट से इतना नफरत सा हो गया है उसको, क्यों? क्योंकि अब देखिए 7th फेज में बीपीएससी एग्ज़ाम लेगा, अब वो भी एक बार नहीं 2-2 बार, अब 12-13 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम। इसीलिए उद्देश्य उसका क्या था, एकदम जो टीचर बन जाना है उद्देश्य था, तभी तो वो पढ़ने में मन लग रहा था। अब उद्देश्य में लग रहा है बीच में कांटा आ गया है एक तरह से, तो वो चीज़ है, ठीक है। उद्देश्य है तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा। किसी चीज़ का उद्देश्य, अब जैसे पैसा हमें चाहिए तो उद्देश्य है तभी आप उस काम को कीजिएगा। पैसा आपका कोई नीड होना चाहिए किसी चीज़ का, ठीक है। अब जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देशी प्राथमिक विद्यालयों को पुनः जीवित किया जाना चाहिए। यथासंभव शिक्षा विधि का आधार जीवन, प्राकृतिक और समाज की वास्तविक परिस्थितियां होनी चाहिए। अब है अगला, टैगोर के, देखिए टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ, ठीक है। टैगोर ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में शिक्षा शब्द को परिभाषित करते हुए लिखे,
सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। संपूर्ण सृष्टि से टैगोर का अभिप्राय है कि चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं इन वस्तुओं से सामंजस्य स्थापित करता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। वह मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यावसायिक विकास करती है। टैगोर प्रचलित शिक्षा के घोर विरोधी थे, क्योंकि वह शिक्षा बालक को समय से पहले प्रकृति के गोद से छीनकर चार दीवारी में बंद कर देता है। इसलिए उनका सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो केवल सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान न करे, बल्कि हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करे। मतलब ये सीधा समझ लीजिए कि मानवता आपके अंदर है तो आप शिक्षित हैं, नहीं मानवता है तो शिक्षित नहीं है। इनके अनुसार यही कहना था इनका कि मानवता होना चाहिए कम से कम। अब जब पढ़िए रहे आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप क्या पढ़ें क्या। अब अगला है टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। देखिए ये है टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है मनुष्य को मनुष्य बनना, मतलब उन मनुष्य को मनुष्य बनना, मतलब आप मनुष्य है, आपके अंदर एक तरह से जान नहीं है, उस प्रकार से आप सोचते नहीं है, किसी के लिए समझते नहीं अच्छा से, आप किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते हैं। तो वही सोचना, मतलब आप पढ़ रहे हैं तो आप अच्छा सोचिए, अच्छा विचार रखिए। अब मनुष्य को मनुष्य बनना, इसीलिए उनका नाम दिए। आगे देखिए, टैगोर के अनुसार मनुष्य जिसे जिस रूप में देखेगा उसी के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा और लक्ष्य के अनुसार समस्त शिक्षा व्यवस्था करेगा। अब देखिए, अब आप देखिएगा, अब माइंड में अब एक वो चीज़ आप समझिए कि आप अच्छा सोच रखते हैं तो आपका अच्छा करने का मन करता है, आप बुरा सोच रखते हैं तो बुरा करने का मन करता है। अब देखिएगा, जो बच्चा, जैसे गांव में बच्चा अगर पढ़ता है तो बच्चा गांव का देखिएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का सोच होता है, बात विचार होता है। लेकिन इसी में उसी के घर के बच्चा है ना, अगर तो टाउन में वो रह रहा है तो उसका देखिएगा हर कुछ चेंज रहेगा। ठीक है, तो जैसा सोच रखिएगा वैसा बनिएगा। ठीक है। अब दूसरा है शारीरिक तथा मानसिक विकास। उनका मानना था कि स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर परम आवश्यक है। अब सीधा सिंपल बात है, आप खाना अच्छा नहीं खाइएगा, पौष्टिक आहार नहीं लीजिएगा तो आपको पढ़ने में क्या मन करेगा, कुछ नहीं मन करेगा पढ़ने में। कभी बॉडी दर्द करेगा, कभी सर दर्द करेगा, सिर्फ नींद आएगा। ठीक है। अब अनंत व्यक्त के लिए कला, साहित्य, संगीत इत्यादि का अध्ययन अनिवार्य है। अब देखिए, अब किसी के सामने आप खड़े हो गए, ठीक है, और वो अगर राजनीति से बात लार दिए, अब राजनीति से बात वो कर रहे हैं, करते 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 आप वहाँ पे एकदम मुंह लटका के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं है। इसलिए इसी में अगर राजनीति के बारे में आपको थोड़ा भी ज्ञान रहता तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे 2 लाइन, क्या अब 2, हाँ अच्छा, मतलब बुरा ही सही, लेकिन आप सुझाव दे सकते हैं ना कि हाँ वो बुरे थे, ये अच्छे थे, आप ये बोल सकते हैं वहाँ पे। अब जैसे संगीत का ही है, अगर संगीत के अब जैसे फिल्म का ही कुछ आपको ज्ञान नहीं है, कोई फिल्म का बात चल रहा है तो आप वहाँ पे बात कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। इसीलिए सब चीज़ का थोड़ा बहुत ज्ञान होना ही चाहिए। टैगोर का मानना था कि शिक्षा सिर्फ शिक्षक के द्वारा और शिक्षण विधि के द्वारा कभी नहीं दिया जा सकता है। सही बात है। आप क्या कोई चीज़ सीखते हैं तो आप सिर्फ मतलब टीचर के द्वारा ही सीखते हैं क्या? नहीं, आप अपने मम्मी पापा से भी सीखते हैं, अपने भाई बहन से सीखते हैं, बाहरी लोग से सीखते हैं, घूमने जाते हैं तब सीखते हैं क्या? तो हर जगह आप सीखते ही हैं। तो अगला है निष्कर्ष। देखिए ये निष्कर्ष है, ऐसे ही कंक्लूजन लिख करके लिखना है आपको। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि टैगोर ने मानवता को शिक्षा मानते थे तथा शांति एवं सर्वोच्च शिक्षा माने थे। अतः हम कह सकते हैं कि उन्होंने पूरे विश्व को मानवता का संदेश दिए। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए हमें कमेंट करके, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी, अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है
और बहुत यूनिवर्सिटी में चलने वाला है, कुछ दिन बाद लेगा। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में देखिए 15 जून से है, तो इसलिए आप दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो।